Good afternoon all. Here we are going to start a new topic which is Hall-Bosch and Lenard observation on photoelectric effect. तो सबसे पहले समझते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और किसने सबसे पहले इसको इनिशिएट किया। तो सबसे पहले समझते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। When a suitable frequency of radiation is incident on metal surface, some electrons are emitted out from metal surface. This phenomena is known as photoelectric effect. जब भी किसी मेटल सरफेस से सुटेबल फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन डाला जाता है मेटल सरफेस से, तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाते हैं। इसी फिनोमिना को बोला गया फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हम किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एमिट करते हैं और उस इलेक्ट्रॉन को अगर हम जो है प्रॉपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें तो इलेक्ट्रॉन एक सिंपल स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में मोशन करने लगेगी और आपको करंट मिल जाएगी विच इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले शुरुआत जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की शुरुआत सबसे पहले जर्मन फिजिसिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्मन फिजिसिस्ट रुडोल्फ हर्ट्ज का नाम आता है 1887 में। इन्होंने सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की शुरुआत की थी। फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो दो और फिजिसिस्ट है उन्होंने जो है इनके ऊपर डिटेल इन्वेस्टिगेशन की बहुत बड़ी टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दो और फिजिसिस्ट है जिनका नाम था हॉल-बॉश एंड लेनार्ड। इन्होंने जो है फर्दर इन पे इन्वेस्टिगेशन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे और जो है अपने बहुत दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिए। तो हम लोग शुरू करने वाले उनके हॉल-बॉश और लेनार्ड के ऑब्जर्वेशन शुरू करने वाले हैं जो कि बेस्ड थे हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप व्हिच इज मेड बाय हॉल-बॉश एंड लेनार्ड। हॉल-बॉश एंड लेनार्ड परफॉर्म the detailed investigation about photoelectric effect in 1886 to 1902. This is the first observation which is I am drawing here. This is evacuated glass tube. Let us see. This is evacuated glass tube which is made by a material called quartz. Here it is a evacuated glass tube in which two electrodes, namely cathode and anode, is placed, and cathode is made by a material called cesium. Cesium which have lower work function which is equal to 2.14 electron volt. हमने सीजियम का यहाँ पे इलेक्ट्रोड इसलिए बनाया क्योंकि सीजियम मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान होगा। हम बहुत थोड़ी सी एनर्जी हम देंगे तो सीजियम से इलेक्ट्रॉन को हम जो है एमिट आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास जो दो मेटल दो इलेक्ट्रोड है, एक का नाम है कैथोड और दूसरे का नाम है एनोड। कैथोड को मैं बोलूंगा जो है यहाँ पे एमिटर प्लेट। कैथोड इज नोन एज एमिटर प्लेट। क्यों एमिटर प्लेट मैंने कैथोड को नाम दिया? क्योंकि इसी कैथोड से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, इसीलिए मैंने इनको बोला एमिटर प्लेट। एनोड इज नोन एज कलेक्टर प्लेट क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होंगे। तो सी को मैं बोलूंगा एमिटर प्लेट, ए को बोलूंगा मैं कलेक्टर प्लेट। तो यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ कि हॉल-बॉश और लेनार्ड ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे जो दो ऑब्जर्वेशन किए उन ऑब्जर्वेशन को मैं देखने वाला हूँ। तो पहला ऑब्जर्वेशन मैंने क्या किया, एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब ली, उसमें सिंपल सा मैंने जो है दो मेटल का इलेक्ट्रोड लगाया। एक का नाम है कैथोड और एक का नाम है एनोड। ये दो मेटल जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो लगाए वो डिफरेंट टाइप्स के मेटल होंगे। सबसे पहले ये सीजियम का होगा, ये किसी अदर मेटल का हो सकता है। सीजियम इसलिए लिया मैंने बताया आपको कि सीजियम इसलिए लिया क्योंकि सीजियम मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान है। तो देखिए मैंने कैथोड को जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, एनोड को मैंने जो है क्या किया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और बीच में मैंने एक ऐसे डिवाइस को यूज किया है जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर विच इज वेरी फोटोसेंसिटिव, विच इज वेरी सेंसिटिव डिवाइस which is measured current as well as detect current। ठीक है, तो here G is known as galvanometer, G is known as galvanometer which detects current and measure also। Here IP is known as current through photocurrent। Here IP is known as photocurrent। Here IP is known as photocurrent। Photocurrent means when electrons flows from one end to another end, current constituted by photoelectron called photocurrent।
These are the photoelectrons. When photoelectrons move from cathode to anode, a current is constituted. This current is known as photocurrent. तो आइए इसकी बात करते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड से एनोड की तरफ चलते हैं और किस तरह से सर्किट में करंट बनती है, उसको मुझे देखना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस ग्लास ट्यूब पे मैंने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को इंसिडेंट कराया। When ultraviolet radiation is exposed on this metal surface, what will happen here? When ultraviolet radiation is incident on cathode plate, which is made by a cesium metal, then this energy, this ultraviolet radiation energy is absorbed by cathode plate. Few electrons are emitted from cathode to anode. Here look at there. When ultraviolet radiation is exposed on cathode plate, electrons are emitted through C and move from C to A. इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले और जो है A की तरफ ये मूव करने लगे। A की तरफ इसलिए मूव किया क्योंकि मुझे पता है ये कैथोड जो है ये नेगेटिव नेचर का है और एनोड जो है ये पॉजिटिव नेचर का है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा और इलेक्ट्रॉन का नेचर जो नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये एनोड क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन के मोशन से क्या होगा, यहाँ पे करंट देखने को मिलेगी, जिस करंट को मैं बोल रहा हूँ फोटो करंट। When ultraviolet radiation is incident on cathode, some electrons, बाद में मैं इनको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलूंगा, some electrons are emit and move towards A. Due to motion of these electron, हमने शुरू से पढ़ा है, बेसिक क्लासेस में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन के मोशन से करंट बनती है। Due to motion of these electrons, a current is constituted. This is known as photocurrent. Denoted by IP. तो सबसे पहले क्या किया गया, जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को कैथोड प्लेट पे इंसिडेंट कराया गया, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकले, उन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोला गया। जैसे इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकले उसको जो है अट्रैक्ट किया एनोड रे, तो इन इलेक्ट्रॉन का मोशन मुझे देखने को मिला सी और ए के बीच में, और इन इलेक्ट्रॉन के मोशन से करंट बनी। उस करंट को मैंने बोला फोटो करंट। और इसको किसने मेजर किया सर्किट में, गैल्वेनोमीटर ने मेजर किया। नाउ सेकंड पार्ट, दूसरा हॉल बॉश और लेनार्ड ने ऑब्जर्वेशन ये फर्दर इसमें और स्टेप आया कि जैसे ही हॉल बॉश और लेनार्ड ने इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को स्टॉप किया, तो जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को स्टॉप किया तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन सी से ए की तरफ चल रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये निकलना बंद हो गए। When ultraviolet radiation is stopped, there is no emission takes place in the circuit. What will you observe here? When ultraviolet radiation is stopped, there is no emission of electrons takes place between C to A. When UV radiation is stopped, no emission of electron, no emission of electrons takes place. जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को स्टॉप किया गया तो यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकले। These are the first observation made by Hall-Bosch and Lenard. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में 2 पॉइंट थी। पहली पॉइंट क्या थी, जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को फॉल कराया गया कैथोड पे, कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन निकले और इलेक्ट्रॉन के मोशन से करंट बनी, उस करंट को फोटो करंट बोला गया। दूसरा स्टेप था इसमें कि जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को स्टॉप किया गया तो
कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो गए, इनका मोशन नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन निकले ही नहीं। तो इसका मतलब ये रिजल्ट हमको ये निकल रहा है कि जब जब हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन किसी भी कैथोड प्लेट पे इंसिडेंट कराएंगे तो रेडिएशन जो है इंसिडेंट कराने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे। दीज आर द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मेड बाय हॉलबॉश एंड लेनार्ड। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं फटाफट। एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब थी और उस इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में दो मेरे पास एनोड थे, दो इलेक्ट्रोड थे, एक का नाम था कैथोड, दूसरे का नाम था एनोड। कैथोड को मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, एनोड को मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया और बीच में मैंने एक एलेमेंटर प्लेस किया जो करंट को डिटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को गिराया गया तो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, इलेक्ट्रॉन के एमिट जो हुए उनके मोशन से करंट बनी, उस करंट को फोटो करंट बोला। फिर सेकंड स्टेप में मैंने देखा जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को स्टॉप किया गया, देयर इज नो एमिशन टेक्स प्लेस। दीज आर द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मेड बाय हॉलबॉश एंड लेनार्ड। नाउ मूव ऑन टू सेकंड ऑब्जर्वेशन। Second and last observation made by Hallbosch and Lenard. तो सिंपल सा सेकंड ऑब्जर्वेशन बहुत सिंपल सा था। इन्होंने जो है एक नेगेटिवली चार्ज्ड जिंक प्लेट ली थी, नेगेटिवली चार्ज्ड जिंक प्लेट ली थी, ये नेगेटिवली जिंक प्लेट है। जैसे ही नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट ली, इस पे यूवी रे एक्सपोज किया, तो जैसे ही यूवी रे को एक्सपोज किया इसमें मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकल गए और ये जिंक प्लेट क्या बन गई, न्यूट्रल। ये न्यूट्रल बन गई। न्यूट्रल मींस टोटल नंबर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 प्रोटॉन भी देखने को मिलेंगे। फिर फर्दर इस न्यूट्रल जिंक प्लेट को फिर फर्दर जो है एक्सपोज किया गया यूवी रेज से। तो फिर यूवी रेज से जब इस न्यूट्रल प्लेट को एक्सपोज किया गया, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए और जब सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या बचा, सिर्फ जो है पॉजिटिवली जिंक प्लेट रह गई। ये सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज जिंक प्लेट रह गई। जिंक, वी नो दैट जिंक एटॉमिक नंबर 29, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 तो पॉजिटिवली चार्ज जिंक प्लेट। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था, जैसे नेगेटिवली जिंक प्लेट ली उस पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन गिराया, कुछ नेगेटिव चार्ज, सारे नेगेटिव चार्ज निकल गए और ये जिंक प्लेट जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट थी ये न्यूट्रल बन गई। फर्दर इस न्यूट्रल प्लेट को जो एक्सपोज किया गया यूवी रे से तो कुछ और इलेक्ट्रॉन निकल गए और एट द लास्ट जिंक प्लेट क्या बन गई, पॉजिटिव बन गई। तो इससे रिजल्ट इनका, इस ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट यही है, रिजल्ट ये है कि व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज एक्सपोज्ड ऑन एनी मेटल सरफेस, नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन या नेगेटिवली पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स आर एमिट। तो इससे ये पता चलता है कि जब भी किसी मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन जो है गिराया जाता है तो उस मेटल सरफेस से नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो दीज आर द ऑब्जर्वेशन व्हिच इज मेड बाय हॉलबॉश एंड लेनार्ड। थैंक यू सो मच।